अरे हमारे कल कहाँ तक हमने क्लास जो है बता दिया था, सिक्योरिटी फाइल जो है रीड करना बता दिया था। नैंड तक हम पहुंचे थे। नैंड टेस्ट हेल्थ रिपोर्ट में जा रहे थे तब तक कट गया। अच्छा, वहाँ पे हम रुके हुए। तो अभी वो EMMC IC आपके पास लगी हुई है ना? हाँ वैसे ही लगा के छोड़ दिया। अच्छा, तो चलिए अब करते हैं स्किल शेयर। अब देखते हैं इसको डेड बूट कैसे रिपेयर करते हैं। करिए अपने लैपटॉप की स्किल शेयर। हो गया सर? ओपन करिए यो फाइल। ये फाइल ऑलरेडी ओपन है सर। आइडेंटिफाई EMMC। अच्छा, ये खांसी जुकाम की प्रॉब्लम पूरी इंडिया में है। हाँ सर। तो हम लोग कहाँ पे थे? नैंड टेस्ट किया था, तो एक बार ये हेल्थ रिपोर्ट हाँ चेक सर, करिए। यहाँ नैंड टेस्ट किए थे। हाँ, नैंड टेस्ट करिए। ओके, सक्सेसफुली। हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट। हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट में जा रहे हैं। ये सब आ रहा है सर। नीचे आइए, एक सेकंड ऊपर आइए, और ऊपर यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट लिखा है, लाइफ टाइम नॉर्मल दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रहने दो, नॉर्मल है। एरर मोड जो है नॉर्मल दिखा रहा है सर। उसको छोड़िए, आप ऊपर देखिएगा, ये EMMC हेल्थ रिपोर्ट। हाँ, ये नॉर्मल है, लाइफ टाइम नॉर्मल। हाँ नॉर्मल है ये। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि ये आपकी जो IC है पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है? तो सर हमने इरेज किया था क्या इसको? हाँ कल किया था ना। कल किया था ना इरेज आपने? हाँ कल इरेज। जी सर, जी सर। इरेज करने के बाद हमने नैंड टेस्ट किया, नैंड टेस्ट करने के बाद जो है हमको हेल्थ रिपोर्ट किया ये, ठीक है? अब ये जो है IC बिल्कुल जो है ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है? अब हमें जो है डेड बूट रिपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे सुनो, पहले डेड बूट रिपेयर यहीं से कर सकते हैं, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम यहीं से कर सकते हैं, फॉल्ट, या फिर कोई मोबाइल ऐसा है कि हमने उसका जैक भी चेंज कर दिया है और वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो उसको भी हम जो है यहाँ से सही कर सकते हैं। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे डेड बूट रिपेयर करने की हमको पूरी की पूरी जो है प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है? हाँ। इस चीज से यहाँ क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम हैंग ऑन लोगो है तो भी करेंगे। हाँ, हैंग ऑन लोगो है, डेड बूट रिपेयर है, मोबाइल डेड हो जाता है बिल्कुल। हैंग ऑन लोगो डेड है। हाँ। और क्या बोले हैं सर? पोर्ट जो है कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है, हमने जैक भी चेंज कर दिया है, तब भी वो जो पोर्ट है वो स्टेबल नहीं रहता है, सॉफ्टवेयर करने में। जी सर, इसको रिपेयर। और ये भी हम कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि कोई एरर आ जाती है, जैसे कोई एरर है, मतलब कि हमने किसी मोबाइल में फ्लैश किया और उसमें एरर बराबर आ रही है, कोई रिकवरी एरर आ रही है, कुछ और मतलब कि अलग अलग टाइप की आ रही है, या फोन जो है डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा है, या वो फास्ट बूट या ईडीएल मोड में नहीं जा रहा है, ठीक है? तो उस कंडीशन पे क्या हमें IC निकाल के उसको उसकी प्रोग्रामिंग करके IC लगा देंगे और वो जो है मोबाइल जो है जिंदा हो जाता है। तो यही प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ पे खाली है ये IC। क्या ये एरर क्या बता रहा है? ECC एरर्स 24। वो पार्टीशन, अभी पार्टीशन नहीं स्टेबल है इसके अंदर ना, इसलिए। ओके, अभी तो हेल्थ रिपोर्ट किए हैं। हाँ ठीक है। और ये कितना होना चाहिए हेल्थ रिपोर्ट? नॉर्मल ऊपर है, देखिए नॉर्मल। मोबाइल का हाँ कस्टमर कल है सर इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, EMMC में 90% कंज्यूमेट करके कुछ लिखता है। हाँ तो उसके लिए क्या किया जाएगा सर? क्या लिखा था? 90%? हाँ 90% ऐसे करके एरर कुछ आता है EMMC में। किस जगह पे आता है? हमको आप दिखाइएगा तब उसको देखते हैं क्या।
किस जगह पे आया था सर, A3s मॉडल था ओप्पो का। अच्छा सेट हेल्थ पूरी तरह से डेड था, चलाते चलाते बंद हो गया। रियलमी C1 था सर, सॉरी सर। और चलाते चलाते बंद हो गया, रियलमी लिख के स्टैंड था। अच्छा तो अब हमने किस इसको वो किस आइडेंटिफाई जगह किया। पे उसकी पूरा आप जो है लॉग की जो फोटो खींच लिया करो। लॉग जो है ये लॉग जो दिख रहा है यहाँ पे किस जगह एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा। या जी आपके सर। पास फोन है वो आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, अब तो उसको देख सकते हो क्या है। जी तो अभी इसकी हमको करनी है प्रोग्रामिंग, जी ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जब ऐसी जो हम इरेज करते हैं और उसको जो डेंट टेस्ट और हेल्थ रिपोर्ट चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम जो है यार क्लास में रखना फोनवा। सबसे पहले हम जो है उसकी डंप फाइल रीड करते हैं, उस पर राइट करते हैं डंप फाइल। अब डंप फाइल में पहले HDCXD फाइल पहले आएगी। जो हम डम फाइल रीड किए हैं। हाँ रीड किए थे, जो बैकअप लिया था हमने। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हो HDCSD जो फाइल है, डबल क्लिक करिए इस पे। जी जी सर, ये है सर। नीचे आइए। CXD हाँ यही ये डॉट बिन फॉर्मेट में होती है, ध्यान कर लेना, ठीक है, डॉट बिन में। इसके बाद यूजर एरिया, ये पार्टीशन बनाने का काम आएगा, क्लिक करिए इसको। ये यहाँ दो पे लीजिए यूजर एरिया है सर। 2 जो है 2 यहाँ पे 16 MB की लीजिए आप, 16 MB। जी सर ले लीजिए। बूट 1 भी सिलेक्ट करिए। बूट 2 जी ठीक। सर अब एक सेकंड रुकिए यहाँ पे। अब आप आइए यहाँ पे यूजर पार्ट में, यूजर पार्ट में। जी सर। तो यहाँ पे और एक बात और है सर, हाँ यूजर पार्ट शो नहीं करता किसी किसी MMC का। यूजर पार्ट किसी किसी MMC का शो नहीं करता है, तो उसमें जो डंप फाइल है यूजर एरिया वो राइट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ओके। अब आइए EMMC जनरल पे। यूजर पार्ट में आया है सर। फिर अब EMC जनरल पे आइए। जी अब ये चारों फाइलें सिलेक्ट है, यहाँ पे राइट करिएगा आप। यहाँ पे सीधा राइट कर देना है। हाँ राइट। सर हम लोगों ने वो RPM भी सिलेक्ट क्यों नहीं किए? RPM भी फाइल की अभी आवश्यकता नहीं। तो क्या डम फाइल 4 ही फाइल लगते हैं? फाइल में 4। तो यहाँ पे HDCSD हो गई, बूट 1 बूट 2 और यूजर एरिया भी राइट हो गया। ठीक है, तो ये डंप फाइल जो है राइट हो चुकी है। आपको बताया थी HDCSD जो होती है इंफॉर्मेटिव फाइल होती है IC के लिए। यूजर एरिया जो होती है वो उसके पार्टीशन क्रिएट करती है। बूट 1 बूट 2 स्टार्टअप के लिए होते हैं। अब आइए आप यूजर पार्ट में। अब हमको क्या है, जो सिक्योरिटी बैकअप था IEMI का, उसे राइट करना है। यहाँ प्रो इन्फो है, एनवीरैम है, प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 यही तो रीड किए थे। हाँ यही किए थे रीड। अब आप एक क्लिक करिए, प्रो इन्फो पे टिक करिए। देखिए बैकअप कहाँ पर पड़ा है। यूजर पार्ट में प्रो इन्फो नीचे है, ठीक है। इसके बाद एनवीरैम, ऊपर है एनवीरैम ऊपर है, ठीक है। इसका प्रोटेक्ट 1, सर प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 IMI के लिए है ना। ये सारी सिक्योरिटी फाइलें हैं। इनमें से अगर कोई भी मिस हो जाएगी तो IMI नहीं आएगी। अच्छा अब देखो U5 वालों की एक कलाकारी है ना कि हर बार हमको फाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है। हाँ हाँ लोकेशन नहीं देते हैं, यही तो भी है, अपडेट होना चाहिए इनका। प्रोटेक्ट 2 और एक है सर एनवी डाटा। ये कर लीजिए। इसके बाद जो और भी फाइलें हैं उनको भी कर लेना है,
ताकि हम कोई भी रिस्क ना लें। ठीक है, हाँ सर हो गया डाटा। अब कर लेंगे। और जो फाइल हमने बैकअप बनाई थी, जैसे कि यहाँ पे था FRP T1 T2, ये सब कर लो फाइल। वो तो सर टोटली था। हाँ तो टोटली कर लीजिए आप, लेकिन ये जितनी फाइल अभी आपने की ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और अच्छा जो और भी फाइल है आप उन्हें भी कर सकते हैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि कल आप जो है ये सिस्टम कैचे और यूजर डाटा 3 फाइल जो है आप रीड नहीं करवाए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है सिक्योरिटी बैकअप नहीं होता है। ठीक है, इनमें आपका डेटा होता है और कैश की काफी बड़ी साइज होती है। इनमें सिक्योरिटी जो फाइलें हैं वो, इनमें डेटा नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये है सर कि जो बड़ी बड़ी फाइल है उसको रीड करना जरूरी नहीं है। उसको जरूरी नहीं है। आप अगर रीड करना ही है तो आप वहां पे जाके, जो हम लोग डंप फाइल रीड करते हैं ना, तो वहां से आप यूजर डेटा जो है रीड कर सकते हैं। अच्छा इतना कर सकते हैं। तो सर ठीक है, हम इतना ही राइट करेंगे। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही राइट करिए आप। सर इससे सेट डेट तो नहीं होगा? और नहीं तो रहेगा यार, ना? डेड नहीं होगा सेट। डेड तो है ही, तो उसको हम सही कर रहे हैं। अब क्या डेड होगा? अच्छा राइट करेंगे। जी राइट करिए। भाई डेड सेट में ही तो करना है हमको, हैंग ऑन लोगों पे करना है। बात बाकी की जो है हमको अनलॉक पे तो करना ही नहीं है। ये फाइलें राइट हो गई जाके। ठीक है, अब देखो हमारी पहले डंप फाइल इस पे राइट होगी, सिक्योरिटी फाइल भी राइट होगी। अब हमें क्या है, इसमें स्टॉक रूम जो है यानी फर्मवेयर भी इंस्टॉल भी करना है। तो अब आइए फैक्ट्री और में भी हाँ, क्या सर? ये डंप फाइलें जो राइट होगी, सिक्योरिटी फाइलें होगी। हाँ। अब जो है हमें यहाँ पे डंप जो है इसकी फर्मवेयर इंस्टॉल करनी है, तो करिए। ये तो सर मीडियाटेक लगा हुआ था इसमें। हाँ तो सेलेक्ट करिए मीडियाटेक। जी स्कैटर फाइल लोड करिए। स्कैटर्ड फाइल डालें। डालो इसको। कहाँ फाइल डाउनलोड की उसकी? फाइल डाउनलोड नहीं है। तो करिए डाउनलोड गूगल पे। आई प्लेलिस्ट 50 स्क्रीन को फुल कीजिए। कर रहे हैं सर। पहले आप स्क्रीन को फुल कीजिए तो दिखाई दे सही से। करिए क्लिक। हाँ क्लिक डाउनलोड। मेरे यहाँ कानपुर में तो बंद भी हो गई है, सारे स्कूल बंद हो गए। मैडम अभी आई थी, उनके एग्जाम चल रहे थे, उनके एग्जाम भी बंद कर दिए गए। हाँ तो एक मैडम मेरे यहाँ आई भी सर स्कूल कॉलेज सब बंद है। मेरे पास भी जो है परसों आया था नोटिफिकेशन कि भैया बंद कर दीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं कि नीचे वाला जो सर्विस सेंटर जहाँ हम बैठे हैं इसको बंद कर दें और ऊपर वाली जो है क्लास चलती रहे, क्योंकि नेपाल के कुछ लड़के हैं और बाहर गए और उनको सबको जाना है। लड़की भी है एक नेपाल की, उसको भी जो है जाना है 20 तारीख तक। 18 हो गई तो सर डेट बुक रिपेयर में बस फॉर्मूला राइट कर देंगे। हाँ बस ऐसे राइट करने के बाद एमएमसी निकाल लेंगे। ओके, राइट करने के बाद एमएमसी निकालेंगे, लगा देंगे चालू। तो डेट बुक रिपेयर में बस यही है सर। अभी ये मीडिया टेक का था, अभी और भी सीपीयू आएंगे तो आगे उसके बाद मीडिया। अभी तो ये मीडिया टेक है। हाँ मीडिया टेक है, अभी कॉलकॉम आएगा, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। प्रोग्रामिंग ही तो मेन है। और करने का सर ये है कि हम लोग डंप फाइल रीड करेंगे, सिक्योरिटी रीड करेंगे।
मेमोरी को इरेज करेंगे, हाँ, नैन टेस्ट करेंगे, हाँ, हेल्थ रिपोर्ट लेंगे, जी, इसके बाद डंप फाइल राइट करेंगे, सिक्योरिटी राइट करेंगे, हाँ, और इसके बाद फर्मवेयर राइट कर देंगे। फर्मवेयर राइट करेंगे। मीडियाटेक का कंप्लीटली डेड बूट रिपेयर हो गया। हाँ, अभी और भी मीडियाटेक में भी कई सारी कहानी है। जी, अभी कभी कभी क्या अभी तो होता है ये कि ना कि normally इस स्कैटर फाइल नहीं मिलती है कभी-कभी। मीडियाटेक में। और क्या। जी, जैसे कि Realme C2 है, हम्म। तो उसको कैसे राइट करेंगे सर? अभी प्रैक्टिकल जब करके जब आपके पास फोन आएगा प्रैक्टिकल हम आपसे करवाएंगे। हेलो, आप बताइए। अब्दुल भैया, कोई भी सेट हाँ, बोलिए। कीजिएगा। ठीक है, डेढ़ सेट जो भी है। कहाँ से बोल रहे हैं? गोरखपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, शैलेश सर, आप कॉल तो फोन नहीं किए। हाँ आप तो बोले थे ऑनलाइन फोन सीखना है कि करेंगे, यहाँ पे फोन आके नहीं सीखना किए। हाँ, है? हाँ, तो करेंगे आइए। करेंगे। बनना यार तो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। जी, टेस्टिंग आईसी हम नहीं निकाल पाते हैं। लैपटॉप को 20,000 रुपये। देख रहे हैं बोर्ड? कानपुर, बर्रा 2 स्टेशन से 3 किलोमीटर है बर्रा 2। बोर्ड देख रहे हैं शैलेश सर? हाँ बोर्ड देख हॉस्टल रहे हैं, लड़के सब बोर्ड। रहते तुम्हारे हाँ, तो कौन सा अभी है? आजमगढ़ से कल लगा के तो यही है। ये Redmi Note 6 आपका Pro। क्या है? हाँ हाँ ये बिल्कुल डेड है। नाम क्या है? हाँ और इसमें क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है। हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग कल होगी। ओके। सर Redmi 6 का इसी तरह करेंगे डेड बूट रिपेयर? हाँ, अगर स्कैटर फाइल है तो इसी तरीके से करें। स्कैटर फाइल थोड़ी ही होता है Redmi 6। किस फॉर्मेट में होता है बताइए? हाँ? फाइल आपने चेक की थी किस फॉर्मेट में? फाइल हमने सर चेक नहीं की, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन फ्लैश होता है, तो हम आईसी निकाल देंगे तो ऑनलाइन से ऑफलाइन तो कर ही सकते हैं। और क्या भाई, ऑनलाइन होता है तो क्या नाम करके जब आईसी निकालोगे तब भी ऑनलाइन करोगे। लोग तो बोल वही तो देंगे, बोल रहे लोग तो बोलते हैं मंगल ग्रह पे होता है, तो उससे क्या मंगल ग्रह पे जाओगे? हैं। उतनी औकात नहीं है सर। वही तो कह रहे हैं, लोगों ये तो का आधे तो घंटे लगेगा लोगों का फाइल कहना डाउनलोड होने में लोगों का सर। तो कहना है ना कि भाई अगर हाँ, तुमको सिखा देंगे तो फिर तुम उनके पास कैसे जाओ। सही बात। ऑनलाइन तब होता है जब हम लोग क्या नाम करके आईसी नहीं निकालते हैं, डाटा केबल से करते हैं, तब क्रेडिट करते हैं। अगर हम आईसी निकाल के काम करेंगे तो फिर हमको आवश्यकता ही नहीं ऑनलाइन करने की। फिर आपको ये सब चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं प्रोग्रामिंग, वो तो खुद ही उनके सर्वर पे सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। सर एक Oppo A3s है सर। हाँ, इसका हम फैक्ट्री रीसेट किए, हाँ, सेट ये Oppo पे हैंग ऑन लोगो है। हैंग ऑन हो गया तो फैक्ट्री रीसेट नॉर्मली किए थे ना बटन से? हाँ, नॉर्मली किए हैं सर। अच्छा, हाँ तो निकालो फिर इसकी आईसी डाउनलोड फाइल डाउनलोड। कौन सी सीपीयू लगा है? क्वालकॉम लगी हुई है सर। क्वालकॉम, कोई दिक्कत नहीं, क्वालकॉम बता देंगे। ठीक ये है आपका सर, डेड इसकी बूट हो जाए, प्रोग्रामिंग इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो आपको बताएं, फिर जो है डेड बूट रिपेयर। जी जी। सर ये तो बहुत टाइम ले लेगा डाउनलोड होने में। हाँ, डाउनलोड होने में टाइम ले लेगा। तो इसके बाद वाली चीज बताइए ना सर। ये तो हो गया, राइट फॉर्मर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट फॉर्मर के बाद भी कुछ होता है? नहीं, फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये खत्म कीजिए सर। हम हो स्टॉप। गया, लिख लिए, फॉर्मूला राइट कर लिए। ठीक, स्टॉप कीजिए स्क्रीन को। जी सर, इसको क्या करें, हटाएं? हाँ, स्टॉप करिए इसको काटें? शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन को एंड करिए आप। अच्छा, शेयर स्क्रीन को स्टॉप करें। जी सर। ठीक है, तो अभी जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसको आप करना, ठीक है? ओके, इसी पे हम भी देखेंगे किस तरीके से आप कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देंगे।
तो अभी हम रीलोडर लोग ट्रिक रहेगा हाँ, सर? अभी आपको जो आईसी के बारे में कितनी नॉलेज है, कितने प्रकार की हमारी जो वीजी आईसी होती है पता है आपको? कितने VGA टाइप कितने टाइप के आपको देखने को मिली है अभी तक? वो 153 वाले 153 वाली 153 169 221 254 हम तो सर जो निकालते हैं वो जो अभी डाले हैं बीजे 221 हाँ और एक और था सर, मॉडल नंबर याद नहीं। अच्छा, अभी जो ये जो दो आईसी प्रकार कौन के सी है? भी IC 200 निकाले। बीजे 221 है। हाँ अभी वाली। इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। क्या सर आईसी की पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सी पहचान करेंगे बॉक्स में डाल के? अभी बता दे रहे हैं कैसे पहचानेंगे कौन सी आईसी है, कितने पॉइंट की है। तो ये खुल गया एएमसी टूल और यहाँ पे टीपी लिखा है, यहाँ पे टीपी, जी जी यहाँ पे क्लिक कर लेना। ठीक है, सारा पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप टिक करोगे तो ये है VGA 153A नंबर की मॉडल है। इसका एक बी सीरीज है, ये एक सी सीरीज है, डी, ई, E2, F, F2, G, कई मॉडल की है। तो ये सब लगती है एक ही हेड पे है। ये HI 162A, देखिए आप ऐसे पहचाने आप। ठीक है, अभी आपने जो क्वेश्चन ये किया, बीजे 162 हाँ ये इसका बी सीरीज है। अब बी और इन सी में क्या अंतर है? खाली ये जो ऊपर के जो पॉइंट इस साइड के होते हैं जो नॉट कनेक्टेड होते हैं, नीचे के इधर के, इनमें अंतर होता है। बाद बाकी ये जो पॉइंट होते हैं बीच वाले, ये सारे के सारे एक ही रहते हैं। 169A तो लिख के आ रहा है 69D, VJ 186A इसका है एक बी वर्जन, और ये सी, और यहाँ पे BJ 221 जो है 221A, और ये की इसका मॉडल बी। ठीक है, तो अभी आपके पास जो इसमें साइड में थी कौन सी थी? VJ, हाँ अभी तो ए लगा हुआ है। ए लगा हुआ है ना, 221A, ये वाली ऐसी। ठीक है, तो अब हम इनके पिन आउट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में ये जो इनके बॉल हैं, अभी आपका एक दिन क्वेश्चन था उस दिन कि इनमें से अगर जो बॉल हैं वो अगर निकल जाते हैं, ट्रैक जो है निकल जाते हैं, तो कौन कौन से ट्रैक अगर निकल जाए तो हमारा काम जो है बन जाएगा, कौन सा ट्रैक जो निकल जाए तो हमारा काम नहीं बनेगा। गुड, ये क्वेश्चन था आपका। बोर्ड से निकल जाएगा सर? बोर्ड से निकल जाए, आईसी से निकल जाए। अच्छा बोर्ड से निकल जाए या फिर आईसी से निकल जाए। अच्छा। हाँ इस आईसी का ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए ये तो गूगल पे मिल जाएगा ना? हाँ गूगल पे मिल जाएगा, तो अब इसको जो समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जी जी सर ये वाला पिक दीजिए, देखा था जो पीछे था गुड केबल, पीछे वाला पिक्चर। हाँ ये वाला। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ पे जो आईसी थी तुम्हारी, उसमें से ये 3 पॉइंट इस साइड के और 3 पॉइंट इस साइड के नॉट कनेक्टेड है। नीचे की साइड आ जाओ इसी, हाँ इसी आईसी में। ये कौन सा सर बीजे कौन सा ये? 221 से है 221 हाँ, ये है। और नीचे के साइड के 3 पॉइंट और नीचे के साइड के 3 पॉइंट, ये है नॉट कनेक्टेड। तो अब इस पे देख लेते हैं। तो यानी कि ये 3 पॉइंट अगर निकल जाए मदरबोर्ड से, ये वाले 3, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वाले 3 निकल जाए तब भी कोई फर्क नहीं। तब इधर के 3 और इधर के 3, इतना समझ में आ रहा है? ये निकल जाएंगे। अगर ट्रैक अगर आईसी से भी निकल जा रहे हैं और मदरबोर्ड से भी निकल जा रहे हैं, तब भी आपको डरने की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल डरना नहीं है। अभी और भी चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इस साइड के
ये वाले पॉइंट जो कुछ दिख रहे हैं आपके, जी सर। 1 2 3 4 5 पॉइंट ऊपर के साइड, ये 5 पॉइंट में भी अगर कोई भी पॉइंट अगर जो है निकल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यानी कि प्रॉब्लम देखिए नहीं। ये 5 पॉइंट, ठीक है। यानी ये व्हाइट वाले ये निकले तो चल हाँ, जाएगा, व्हाइट वाले व्हाइट हाँ वाले, उसमें ये हाँ 5 पॉइंट विदाउट यहाँ कलर। से यहाँ तक ये इसमें जी सर। ठीक निकल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कनेक्टिविटी वाले पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे जीएनडी है, तो ये देखो जीएनडी का मतलब ब्लैक के जितने भी पॉइंट आप देख रहे हो वो सब के सब ग्राउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह आप देख रहे हो ना, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। हाँ हाँ। ये भी ग्राउंड है, ये भी ब्लैक ब्लैक है। समझ लो इसी स्ट्रक्चर को समझ लो, आप समझ जाओगे बहुत सारी चीजें। तो इतने सारे ब्लैक आइकन है यहाँ पे, ये देखो, तो इनमें से अगर एक जो है माइनस आपका बचा है एक पॉइंट, तब भी आपकी आईसी जिंदा रहेगी। अगर ये सारे के सारे ग्राउंड अगर निकल जाते तब भी कुछ नहीं। जी सर। तो गिन लीजिए कितने ग्राउंड के पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 पॉइंट है ऊपर। 13। और इसके बाद अब इन 13 पॉइंट में से अगर 12 निकल जाते हैं तो अगर एक पॉइंट बचा है तो आपकी आईसी जिंदा है, ठीक है। मदरबोर्ड भी तुम्हारा जिंदा है। ओके ओके सर। हाँ, कनेक्टिविटी वाले पॉइंट कौन है यहाँ पे, जैसे जेएनडी हो गया, बीसीसी, बीसीसीक्यू, सीएलके और सीएमडी, डेटा जीरो और डेटा जीरो। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टेड U5 बॉक्स पे भी कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर डेटा 1 अगर डेटा जीरो का अगर ट्रैक निकल गया तो आप डेटा 1 में भी कनेक्ट करके आईसी जो है काम कर सकते हैं। जी सर। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। अगर इसमें से अब जैसे ये रेड वाले पॉइंट है, रेड वाले पॉइंट देख रहे हो आप, कई सारे रेड है। तो इस साइड में जितने भी हैं रेड, अगर उनमें से सारे निकल जाए सिर्फ एक रहना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट एक रहना चाहिए। ग्रीन का अगर एड्रेस है, ये ग्रीन के अगर कई सारे पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, 5 और ये 5 10 है, 10 में से एक पॉइंट रहना आवश्यक है। लोग डर जाते हैं कि यार आईसी निकल गई तो, और तो अब तो पेपर ट्रेन निकल के अब तो बर्बाद हो गए। सही बात। देख के डर जाते हैं, मतलब कि वो चाहे तो उस चीज को बना सकते हैं आसानी से, लेकिन देख के डर जाते हैं, अरे दया आईसी निकालने मुझसे गलती हो गई। मेरे यहाँ जो अभी लड़का गया मैं अंदर, वो तो आईसी लगाते नहीं है, उसको तो जंपर लगाने की आदत है। जंपर लगाने को जंपर लगा के आईसी बनाता है। बताओ ये कंडीशन है उसको सब चीजें बता के तो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं हमको, हम तो आईसी लगा के जंपर लगा काम करेंगे। हमने कोई दिक्कत नहीं, जंपर लगाओ। तो इतने लगाते हैं वो? तो कितने मतलब 15-16 जंपर लगते हैं, उसको जंपर का एक्सपीरियंस है ना पुराना। सही बात है। 15-16 पॉइंट में जंपर लगा दिया ऐसे चालू। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसे इस साइड भी जैसे ब्लैक वाले हैं तो ब्लैक में इसे कोई एक रहना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली आप चीज एक समझो, एक एग्जांपल से, जैसे आपके घर में मतलब कि लाइट रहती है, कई सारे बल्ब जलते हैं, कई सारे फैन चलते हैं। अगर कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर एक जगह अगर करंट अगर मेन जगह अगर करंट आ रहा है और पूरे घर में लाइट नहीं आ रही, तो आप वहां से भी लाइनें खींच सकते हो। तो इसकी जो है ग्राउंड की जो लाइनें होती है वो अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती है। जैसे मदरबोर्ड में क्या होता है कि माइनस कहीं से भी चेक करते हैं तो हर जगह माइनस होता है। अगर एक जगह अगर माइनस का ट्रैक अगर निकल भी जाए तो वहां पे सप्लाई क्या है, दूसरी जगह से तो माइनस भी तो आ रही है। तो कहने का मतलब वही, तो निकल जाने तो ट्रैक को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इनमें से अगर जब ये तो इम्पोर्टेंट चीज है सर। हाँ, इसीलिए तो आपको बता रहे, तो आप बोले गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे तो मिल जाएगा सर। गूगल पे मतलब ये पिक्चर की बात कर रहे थे। हाँ, पिक्चर पे बात कर रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। तो आप इस चीज को की थोड़े बोल रहे हैं गूगल में मिल जाएगा। हाँ, नहीं वो भी मिलेगी आपको, आर्टिकल वगैरह पे मिलेगी। तो ये आप देखो, अब इससे आपका काम कितना आसान हो गया ना, आसान। आसान हो गया सर, आसान हो गया ना। ये अगर ये ट्रैक चले भी जाए या इनके बॉल भी ना बने, कभी कभी होता है ना कि एक या 2 बॉल या 3 बॉल जो छूट जाते हैं, अब तुम 10 बार उसको आईसी को बनाते हो, 10 बार में आईसी भी खराब हो जाती है। अच्छी खासी आईसी जो है ना जानकारी की वजह से जो है आईसी खराब हो जाते हैं 10 बार उसको रिवॉल्व करने में। तो इनमें आपका ये डेटा शीट आपको याद करनी है कि भाई मैच करानी है, ये आप जो है देख लेना। सर एक बात पूछना चाहते हैं जी।
अगर ये आईसी किसी फोन में लगा हुआ है हम्म, और ऐसा ही आईसी दूसरे फोन से निकाल के हम्म, उसकी प्रोग्रामिंग करके हम्म। उसी सेट में डाल सकते हैं ना? नहीं, सेम आईसी बॉल तो देखने में जो है वो आपको सेम लगेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या क्या होता है, कोई 16 GB होती है, कोई 64 GB होती है, कोई 128 GB, कोई 8 GB, कोई 4 GB। तो आप ऐसे नहीं लगाए, जो है लगा सकते हैं। उसके लिए मेथड दूसरा होता है, आगे वाली जो हम क्लास लेंगे तो उनमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से दूसरी आईसी को हमको प्रोग्राम करना रहेगा और कौन सी आईसी हम लोग जो है मैच कराएंगे। इसमें जी इस मदरबोर्ड में ये आईसी लग सकती है, ऐसे जो है जी जी हम कोई सर। भी आईसी जो है नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा। बहुत सारी चीजें इसमें होती है चीजें, और चेंज भी करने पड़ते हैं उनके। हमें उनके अच्छा बूट एरिया चेंज करने पड़ते हैं, आरएमबी साइज भी चेंज करना पड़ता है, सीआईडी नंबर भी अच्छा चेंज अच्छा करने पड़ते हैं। बॉल मिलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा तो सर। आगे हम मैच कराएंगे। अब आपकी फाइल देखिए कितना जो है, कितना डाउनलोड हुआ अभी है। तो आधा डाउनलोड हुआ। आधा डाउनलोड हुआ है। अभी तो आधा डाउनलोड हुआ। अच्छा अच्छा, आप अपने कंप्यूटर का जो फाइल कैमरा वगैरह है वो सही कीजिएगा। कंप्यूटर का कैमरा तो सर फॉर्मेट करा लेंगे सर, कैमरा सही है। हाँ, फॉरवर्ड करिए। विनय, क्या हाल है भाई विनय? तो दिख ही नहीं रहा वीडियो में। आ गए? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, क्या चल रहा है? ठीक है सर। दुकान पे हो? नहीं सर, अभी घर पे तो काम लाए। सो के जगह नहीं सर, काम करते हैं। हो? काम करके हैं। दुकान कितने टाइम जाते हो? ये सर 9:30 10 बजे जाते अच्छा, चल रहा काम सही? हैं। हाँ सर चल रहा है। तो आकाश जी, ये आप रेडमी 6 का क्या कह रहे हैं, Redmi 6 का? रेडमी 6 का फॉर्मूला डाउनलोड कर लेंगे आज। हाँ, Redmi 6 जो है फार्मर जो कर लीजिएगा। क्योंकि सर मेरे पास एक सेट पड़ा है, हाँ उसकी प्रोग्रामिंग करके ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या तुम MI अकाउंट लगा है, क्या लगा है? नहीं सर कुछ नहीं लगाया, सेट ये स्टार्ट हो रहा था, अच्छा। हमने पावर आईसी उसका चेंज किया, हाँ। तो सेट बस लाइट ब्लिंक कर रहा है, अच्छा, चार्जिंग वाली। ठीक है। तो आज ये लाइव वाला जो है ऑन करके रख लीजिएगा, जी ठीक है, फ्लैशिंग करने के जी बाद। ठीक है, हमको दिखाइएगा कल इसके बारे में। जी सर जी, आपको कुछ पूछना है ऑन इसमें? ऑन हो जाएगा। हाँ, ऑन हो हाँ जाएगा भाई। ठीक है सर जी, मेरा वो हार्ड और डिस्क सर का भेज देना सर जी। हाँ, हार्ड एक है, एक फाइल का तो आज ही भेज दे। एक अभी डाउनलोड नहीं हुई है। सर टाइम है लगाओ नहीं ना मिल टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, क्या बताएं, सिस्टम को सर, क्लास क्या चलती एक है। बार सुबह लगा दो, बाद में कॉपी पेस्ट ही करना है। सिस्टम क्या है ना, पूरे दिन क्लास चलती रहती है तो लग नहीं पाती है। सर एक चीज काफी बताइएगा। हाँ बताइए। काफी 1 महीना हो गया सर। सर हम जब एक J7 नेक्स्ट का मोबाइल है, ठीक है सर, हाँ सीपीयू के बगल में जो छोटी आईसी लगी है डीसी टू डीसी पावर जो आईसी है, हाँ वो हीट कर रहा था, उसको निकाल दिए सर। हाँ सेट डेड था, हाँ। शॉर्टिंग भी था, हम्म, निकालेंगे वैसा आईसी हम डाल दिए, हाँ, और और सेट सेट में में बिल्कुल शॉर्ट नहीं है सर। हम्म। डीसी मशीन पर लगाना तो डायरेक्ट वो 4-5 एम्पियर लगा बिना पावर की दबाए। हम्म। क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? 4-5 MP लेकर शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है सर, मीटर से नापने पे या मीटर से पीसी नहीं से ना, नापने डीसी मशीन पे तो दिखा रहा है, अब फिर तो जो आईसी आपने लगाई वो मैच नहीं कर रही है अभी। सेम मोबाइल से डाले हैं सर, सेम मोबाइल पे और डाले तो सेम नेम की। सेम नेम की डाले हो तो मतलब कि वो क्या मतलब, उसके बॉल वाली आईसी थी कि पिन वाली आईसी? बॉल वाली थी सर। रिवॉल्व करके डाले हो? नहीं, हाँ रिवॉल्व करके दूसरे सेट से निकाल के रिवॉल्व किए डाले। रिवॉल्व तभी काम करेगी, रिवॉल्व करने के बाद।